हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकर्ण करियर कोचिंग में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक नंबर। इंग्लिश में सिखाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ये आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, शायद नहीं पढ़ाया गया होगा। और हमको लगता है ये जो 10वीं क्लास की पहला चैप्टर है वास्तविक नंबर, इसको पढ़ने से पहले जो 9th क्लास का कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं उसे जान लेना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो धन पूर्णांक किसे कहते हैं, धन पूर्णांक किसे कहते हैं इसको जानना जरूरी है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उन्हें ही हम कहते हैं धन पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वही धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से लेके अनंत तक धन सिंबल से। ठीक है, ये नहीं कि मतलब नेगेटिव नहीं, केवल धनात्मक जितनी संख्याएं होती हैं 1 से लेके अनंत तक की। ठीक है, वे सभी जो होते हैं धन पूर्णांक कहलाते हैं। इनको प्रदर्शित करने का तरीका जो होता है, इनका प्रतीक जो होता है, इनका प्रतीक जो होता है इसे I पॉजिटिव भी लिखते हैं या ठीक है कैपिटल N से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होते हैं ठीक है धन पूर्णांक। 1 से लेके अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं वो होती हैं प्रकृति धन पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब हम सब जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो शून्य सहित मतलब 0 से लेके जितने भी धन पूर्णांक हैं, ठीक है, वो सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य के लेके शून्य सहित, तो शून्य सहित जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी शून्य से लेके जितने भी धन संख्याएं होती है, धन पूर्णांक संख्याएं होती है, वे सही सब मिलके पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, धन पूर्णांक में वे सब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, आप लोग लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक समझने के लिए सबसे पहले ऋण पूर्णांक जो होते हैं, ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांक सहित जितने भी होते हैं सभी को मिला के जो लिखा जाता है यही कहलाता है हमारा पूर्णांक। ठीक है, शून्य तथा पूर्णांक ऋण पूर्णांक तो शून्य और पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक जो होते हैं, इन सबको मिलाकर जब लिखा जाता है तो इन्हीं को कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, इनको प्रदर्शित करने का तरीका, इनको प्रदर्शित करते हैं I से। ठीक है, इनको प्रदर्शित करते हैं I से। ठीक है, अब हम समझेंगे कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्या होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 24 लिखा है, 24 को अगर 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देने पर कितने बार जाएगा, 2 एकम 2 कट गया, 4 उतरेगा, फिर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, कट गया, मतलब 2 से भाग देने पर अगर कोई संख्या कट जाती है तो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो
तो लिखते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी संख्याएं जो है 2 से विभाजित होने वाली है, अतः ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इनको हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, 2 2 का अंतर करके। ठीक है, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं जो होती हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, मतलब 2 से भाग देने पर नहीं करती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक। ये सभी संख्या जो है 2 से अगर भाग देंगे तो कटेगा नहीं, विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है, शेष बच जाया करेगा। इसलिए जितनी भी संख्या हैं अगर 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से तथा एक से के अतिरिक्त जो होती है किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाती है तो वे भाज्य संख्याएं करती है। मतलब कोई संख्या अगर अपने आप से कटती है, एक से कटती है तथा एक मतलब अपने आप से एक से तथा अन्य किसी नंबर से कटती है तो वे संख्याएं जो होती है वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 9 इत्यादि। ठीक है, जैसे 4 है, 4 को अगर हम 2 से काटें, मान लीजिए पहले 4 से हम काटते हैं। ठीक है, 4 से काटते हैं तो 4 एक बार गया, कट गया। ठीक है, तो 1 से अगर हम भाग देते हैं 1 से 4 में तो 1 चौके 4 कट गया, 1 से भी कट गया। अगर हम इसको किसी अन्य नंबर से अगर हम काटते हैं, जैसे मान लीजिए 4 को हम 2 से काटते हैं। ठीक है, ये अन्य नंबर है, ना तो 4 है ना तो 1 है, अन्य नंबर से काटते हैं तो देखिए 2 बार जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, अन्य नंबर से भी कट गया, मतलब ये जो नंबर होती है ये भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ऐसे इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए हम 8 को देखते हैं। ठीक है, 8 को हम इसको काटते हैं 8 से। ठीक है, 8 का नाम 8। ठीक है, कट गया, और फिर हो गया 1। ठीक है, 1 कटे 8, ये भी कट गया। अब इसी 8 को हम 4 से भी काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं, तो 4 दूना 8। ठीक है, सॉरी 8 कट गया। ये जब जितनी संख्याएं स्वयं से, एक से और अन्य किसी नंबर से अगर कटती हैं तो ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो संख्याएं स्वयं से तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी नंबर से विभाजित नहीं होती है वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं से तथा एक से एक के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से नहीं कटती हैं, ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम देखेंगे, ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, 7 है, 11 है, ये सब संख्याएं जो है, ये सब संख्याएं जो है स्वयं से कटेंगी लेकिन अन्य किसी से नहीं कटेंगी और एक से कटेंगी। जैसे हम देखते हैं, अगर हम 2 को 2 से विभाजित करते हैं तो 1 बार जाएगा तो 2 कट गया। ठीक है, हम इसी 2 को 1 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 1 बार जाएगा, नहीं सॉरी 2 बार जाएगा तो 1 2 2 कट गया। लेकिन अगर हम इसी को हम 2 को अगर हम 4 से काटें तो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं से एक से कटती हैं तथा अन्य किसी नंबर से नहीं कटती हैं, वे सब सभी संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझाया? आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें केवल एक गुणनखंड कॉमन हो। ठीक है, केवल एक मतलब गुणनखंड कॉमन हो। जैसे लिखते हैं, मान लीजिए 10 लिखा है। ठीक है, 10 को हम ऐसा गुणनखंड बनाइए जिसमें केवल एक गुणनखंड कॉमन हो। तो जैसे 2 गुणे 5। ठीक है, 2 गुणे 5, इसमें अगर हम
दो बनाना है, हमको दो बनाना है, ठीक है। तो दो में अगर हम गुणा करेंगे एक का तो दो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन और किसी ऐसी संख्या का गुणा करें कि दो आ जाएगा। मान लीजिए हम दो में दो का गुणा करते हैं तो चार आ जा रहा है, मतलब कि दो में केवल एक का गुणा करके हम दो बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम पाँच में देखा है तो पाँच में अगर हम गुणा करेंगे एक का, ठीक है, तो आ गया पाँच, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि हम पाँच में दो से गुणा करके पाँच बनाए तो बनेगा नहीं, तब तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, मतलब ये भी गलत है, ठीक है। तो ऐसे संख्याओं का गुणनखंड करें जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन हो, एक उसमें गुणनखंड कॉमन हो, ठीक है। इसमें देखिए एक गुणनखंड कॉमन है, ठीक है। तो ये 10 जो है तुम्हारा, इसका जो युग्म है, एक युग्म, तो ये हो जाएगा 2,5, ठीक है। इसमें एक गुणनखंड कॉमन है, ठीक है। और इसी प्रकार से मान लीजिए हम लिखते हैं 21 है, 21 में ऐसा गुणनखंड कॉमन करिए केवल उसमें एक कॉमन हो, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं जैसे 3 गुणे 7, ठीक है। 3 बनाने के लिए हमको केवल एक का गुणा करना पड़ेगा 3 में, तो 3 आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 3 में गुणा करते हैं एक का तो आया 3, ठीक है। अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 में अगर हम गुणा करेंगे एक का तो 7 आ जाएगा, यानी एक हमेशा कॉमन रहेगा, ठीक है, एक हमेशा कॉमन रहेगा। तो परिभाषा इसका क्या है कि ऐसे संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन होगा, मतलब एक गुणनखंड कॉमन रहेगा, उसमें एक जो है हमेशा उसमें कॉमन रहेगा, ठीक है। दोस्तों इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इस हमारे विकर्ण कैरियर कोचिंग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। इसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद।